पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है, फुकारिया जानवर क्या होते हैं और इन फुकारिया जानवर को हम किन किन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्टिब्रेट्स फुकारिया जानवर कौन से होते हैं। फुकारिया जानवर ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरह हमारी ये वाली रीढ़ की हड्डी है, ये जिसे हम बैकबोन कहते हैं, जिसके अंदर ये बैकबोन मौजूद होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, वो ऐसे उठ भी सकता है और नीचे गिर भी सकता है। तो वो जानवर कहलाता है वर्टिब्रेट्स। मतलब कि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा, वर्टिब्रेट्स जानवर। तो इस वर्टिब्रेट्स को हमने आगे मजीद 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। कितने ग्रुप्स में? आगे मजीद 5 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। दुनिया के 47,000 दुनिया की इकसाम वर्टिब्रेट्स में आ जाती हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स थे जिनके अंदर जो बैकबोन थी, जिस तरह हमारी ये कमर है जिसके ज़रिए हम खड़े हो सकते हैं ऐसे इस तरह, तो ये जिन जिन जानवरों के अंदर होती है उसको हम वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद होता है ममालिया जानवर। जी, तो ममालिया में क्या होता है, जो हमारे ममालिया एनिमल्स होते हैं, ममालिया जानवर होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो ममालिया जानवर होते हैं ना, ममालिया लफ्ज़ माँ से निकला है। जिस तरह इसका अगर हम पहला वर्ड लें, ये क्या है, ये माँ है। और मालिया जानवर मतलब कि ऐसा जानवर होगा जिसकी माँ होगी। जिस तरह हमारी मदर होती है, अम्मी जान होती हैं, तो माँ क्या करती है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इसी तरह ये ममालिया जानवर जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि जब इसका बच्चा इतना सा छोटा होता है ना, तो ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ममालिया जानवर। और इनकी निशानी ये है कि जो इनकी ये जिल्द होगी ना, ये वाली जिल्द, ये बिल्कुल नरम सी होगी, खुरदरी नहीं होगी, मोटी नहीं होगी, नरम सी इनकी जिल्द होगी। और ये मोस्टली जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल दर्जा हरारत जहाँ पे रहता होगा वहाँ पे ममालिया जानवर होंगे। जिस तरह सबसे पहले मदर, कोई भी माँ हो सकती है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो ममालिया जानवर में आएगी। उसके बाद हॉर्स, घोड़नी, जो आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े की पाँच क्या होती है, वो ममालिया जानवर होती हैं। उसके बाद क्या होता है, शेर, बब्बर शेर। बब्बर शेरनी जो होती है, बब्बर शेरनी किस में आ जाती है, वो ममालिया जानवरों में आ जाती है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसके बाद डॉग, डॉग अक्सर आपने गलियों में देखा होगा, कुत्ता जिसे हम कहते हैं, वो क्या करती है, वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चों को क्या पिलाती है, अपना दूध पिलाती है। तो वो किस में आ जाती है, वो ममालिया जानवरों में आ जाती है। और सबसे आखिर में हमारी मानो बिल्ली आ जाती है, छोटी सी मानो बिल्ली, कैट, जिसे हम कहते हैं बिल्ली। तो बिल्ली किस में आ जाती है, बिल्ली भी ममालिया जानवरों में आ जाती है। ये थे ममालिया जानवर। अब दूसरे जो हैं वो आ जाते हैं परिंदे हमारे पास। परिंदे भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्योंकि परिंदे कैसे उड़ते हैं, ऐसे पार होते हैं, ऐसे ऐसे उड़ते हैं। दरमियान में उनको सपोर्ट किसने दी होती है, उसकी हड्डी ने सपोर्ट दी होती है, उसकी कमर ने उनको सपोर्ट दी होती है, जिस वजह से वो ऐसे ऐसे पार मारते हैं और उड़ते हैं। तो अब हम परिंदों को देखते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स क्या होते हैं कि बर्ड्स भी उनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अंडे देते हैं। और मोस्टली जो है वो अपने बच्चों को खुराक कहीं से दूर जाके वहाँ से ढूंढ के ला के अपने बच्चों को खुराक खिलाते हैं। ठीक है, परिंदे जो होते हैं, परिंदे में क्या होता है कि परिंदे जो इस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक परिंदा है, जिस तरह से ये उसका पार मिसाल हमने निकाला है। और जो परिंदा होगा ना, परिंदा, ये वैसे जो परिंदा होगा, परिंदे के अंदर भी ये रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो हमारे जितने भी परिंदे हैं, जिसमें हमारा तोता आ जाता है, जिसे हम पैरट कहते हैं, जो जिसको हम कहते हैं मियाँ मिठू आपने चूरी खानी है, वो किस में आ जाता है, वो बर्ड्स में आ जाता है, बर्ड्स में। और तोते के अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद कबूतर आ जाता है, जो जो हम कबूतर पालते हैं अपने घरों में।
सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? पैरट। पैरट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कबूतर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? जो उड़ने वाली चीज़ें हैं, फाख्ता आ जाती है। ठीक है, तो ये हैं परिंदे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो उसके बाद होते हैं एम्फीबिया, उनको हम डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या होते हैं कि जो रिप्टाइल्स होते हैं, रिप्टाइल्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिप्टाइल्स क्या होते हैं? रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स जो होते हैं ये खुश्की पर रहते हैं। जैसा कि आपने सांप देखा होगा, स्नेक। सांप, स्नेक क्या होता है कि स्नेक हमेशा आपको खुश्की पर मिलेगा, और खुश्की के अलावा आपको सांप कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो सांप होता है, जितने भी रिप्टाइल्स होते हैं जिसमें सांप आ जाता है, इसमें मगरमच्छ आ जाता है, और इसके अंदर घड़ियाल आ जाता है जो बिल्कुल मगरमच्छ की तरह होता है, तालाबों में होता है और बड़ा लंबा सा होता है। अक्सर जो है वो चिड़ीघर वगैरह जहाँ पे हम म्यूजियम में जाएं, तो वहाँ पे इस तरह की उनकी जो है वो अ, उनका स्ट्रक्चर बना होता है घड़ियाल वगैरह का। उसके बाद मगरमच्छ होता है। कछुआ, कछुआ आपने देखा होगा जिसे हम टोटर कहते हैं। ये जो क्या कहता है, जब हम उसके ऊपर कुछ चीज़ ऐसे लगाते हैं तो वो अपनी जिल्द ऊपर ले लेता है। इस ऐसे ऐसे हो जाता है, लपेट लेता है खुद को अपनी जिल्द के अंदर। तो वो क्या होता है, वो रिप्टाइल्स होते हैं, इनकी जिल्द जो होती है वो खुरदरी होगी। क्या होगी? इनकी जिल्द खुरदरी होगी, जिसमें हमारे पास कछुआ आ जाता है। कछुआ, जो कछुआ होता है उसकी जल्द खुरदरी होगी, वो किस में आएगा? वो रिप्टाइल्स में आएगा। ठीक है, और कछुए के अंदर मतलब कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी, तो इस वजह से रिप्टाइल्स में आएगा ना। तो ये थे हमारे रिप्टाइल्स जो खुश्की पर रहते हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, और ये क्या करते हैं, ये खुश्की के अंदर ही अपने अंडे देते हैं, और वहाँ पे ही जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास मौजूद है 4 नंबर पे है एम्फीबिया। एम्फीबिया नॉर्मल, वैसे हम उर्दू लिखते नहीं हैं क्योंकि ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए है, तो फिर साथ मैं उर्दू भी लिख रहा हूँ, लेकिन वैसे उर्दू लिखता नहीं हूँ ज़्यादातर, मोस्टली। तो एम्फीबिया क्या होते हैं? मेंढक देखा है आपने? मेंढक जो इतना सा होता है, मेंढक जो रात को बाहर निकलता है, खासकर जब बारिश हो जाती है। तो बारिश में क्या होता है, बहुत सारे रात को निकल आते हैं वो, गलियों मोहल्लों में इधर फिरते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, मेंढक जिसे हम कहते हैं। तो मेंढक क्या होते हैं, हम मेंढक एम्फीबिया में आ जाते हैं। क्या करते हैं, ये एम्फीबिया में आते हैं, और ये अपने अंडे देते हैं ज़मीन पे, खुश्की पे, और अपने अंडे देने के बाद ये पानी में जाके सुकून से ऐसे सो जाते हैं। और ये तब बाहर आते हैं जब बिल्कुल जो है वो मौसम सुहाना हो, मतलब कि मौसम जो है वो नमी मौसम में मौजूद हो। तो क्या करते हैं, ये मेंढक जितने भी होते हैं एम्फीबिया, ये बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये अंडे की कहाँ देते हैं? ये अंडे देते हैं और ज़मीन पे। ठीक है, तो ये एम्फीबिया है, और इसके अंदर जितने भी हमारे मेंढक वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे आखिर में मौजूद है फिश। जी हाँ, फिश, मछली जिसे हम कहते हैं। फिश, मछली तो देखी होगी आपने, इधर मैं बना देता हूँ। ठीक है, क्या होती है मछली? ऐसे होती है, दरमियान से जो है वो पतली होती है, और दरमियान से मछली जो होती है वो मोटी होती है, दरमियान से ऐसे मोटी होती है, और जो उसकी साइडें होती हैं वो इस तरह पतली होती हैं मछली की। तो मछली क्या करती है, ये इसके पार होते हैं, ये इसके फिंग होते हैं,
और ये इसकी दुम होती है, दुम जो पीछे लगी होती है, जिस तरह जो हमारा डॉग होता है, कुत्ता होता है ना, उसके पीछे एक पूंछल लगी होती है, जो कहते हैं कि जो डॉग की जो पूंछल है वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो इसी तरह ये जो फिश की होती है ये दुम होती है। ये क्या करती है, जब पानी में चली जाती है तो इसके ज़रिए जो है वो अपना रास्ता चेंज करती है। या फिश ने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो क्या करती है, वो दुम को हिलाती है। अपनी दुम को हिलाएगी, वो रास्ता चेंज करेगी, और ये जो इसके फिंग्स हैं, ये जो इसके पार हैं, ये इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ये भी मदद देते हैं। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फिशेस पाई जाती हैं वो तकरीबन 25,000 की तादाद में इस दुनिया में फिश पाई जाती हैं। 25,000। तो जो फिश होती हैं वो किस में आती हैं, वो वर्टिब्रेट्स में आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि जो फिश होती है उसके अंदर बैकबोन मौजूद होती है, उसकी कमर होती है, वो कमर के जरिए ऐसे ऐसे भागती है दुम और फिंग्स की मदद से। और उसके बाद क्या करती है कि फिश जो है वो अंडे देती है। ठीक है, फिश हमेशा अंडे देती है। और जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन डॉल्फिन क्या करती है, वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, वो ममालिया जानवर में आ जाती है। और पाकिस्तान में नबीना डॉल्फिन पाई जाती है, जो दुनिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी सिवाय पाकिस्तान को। ये अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को एक आज़ाद दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आज डिस्कस किया कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।